हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मतलब कि हमने सिर्फ रिवर्स की थी, अभी JNK की ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट किया था। मैंने सोचा आपको हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कर दूं। इसके 2 पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट में हम आज आधा हाफ कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम हाफ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये नोट्स हैंडमेड है पूरे। मैंने ऐसे बनाए हैं कि जो कि JKSSP के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखा हुआ है। ये एक आपको एक कहानी की तरह समझ में आएगा, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से पढ़ सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पूरी कहानी दिमाग में बैठ जाएगी पेपर के जाने तक। क्योंकि अब का जो टाइम है उसमें JKSSP के पेपर में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते, आपको डिटेल में डीप में जाना पड़ता है, हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, सब जानना पड़ता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ये नोट बने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इस 3 पार्ट्स में, एक एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है, मैं इस वीडियो में एशियंट और मेडिवल को कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट में मॉडर्न और डोगरा रूल को कवर करेंगे। तो हम एशियंट हिस्ट्री का क्या करते हैं, सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू एशियंट टेक्स्ट लाइक राजतरंगिणी रिटन बाय कलाना इन द 12th सेंचुरी, कश्मीर वॉज ओरिजिनली अ वॉस लेक कॉल्ड सतीसर। तो पुराने टेक्स्ट में जैसे कि राजतरंगिणी, जो कि किसने लिखी थी, कलाना ने, कौन सी सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। तो उसमें क्या बताया गया कि जो कश्मीर था वो एक बहुत बड़ी झील थी जिसका नाम क्या था, सतीसर, जिसे बाद में ऋषि मुनि कश्यप ऋषि ने पी लिया था, ताकि वो जो जगह थी वो क्या हो सके, सूख गई, वहां का पानी सूख गया था ताकि वो जगह रहने के योग्य बन सके। द वैली ऑफ पीपल नेम द वैली कश्यप मार और कश्यपपुरा। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने इस जगह का क्या नाम दिया, कश्यप मार या फिर कश्यपपुरा। कश्मीर का मतलब 2 अक्षर से बना, का और शमीरा से। का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब है डेसिकेट, मीन्स के लैंड दैट इमर्ज आफ्टर डेस्टिनेशन ऑफ वाटर, कि वो जमीन जो कि पानी के सूखने के बाद बनी है उसे हम कहते हैं कश्मीर। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, तो पहली बुक थी कश्मीर की, उसे किसने लिखी थी, कल्हाना ने। तो इतिहास कौन था कश्मीर का, ऐतिहासिक पर्सन कौन है, पर्सनैलिटी कौन है, कल्हाना। तो राजतरंगिणी कौन है, मीन्स की रिवर ऑफ किंग्स, की नदी, राजाओं की नदी। ठीक है, तो इसमें कितने वर्सेस है, 7826 वर्सेस है। और इसे डिवाइड किया गया 8 बुक्स में, जिसे हम कहते हैं तरंग। इसे संस्कृत में लिखा गया था, बाद में जाके मुल्ला अहमद ने इसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, और स्टेन ने ट्रांसलेट किया था इसे इंग्लिश लैंग्वेज में। पेपर में पूछा जा सकता है कि रिवर ऑफ किंग किसे कहा जाता है, इसमें कितने वर्सेस है, कितनी बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा हर चीज। आगे, टेल्स हिस्ट्री बिफोर महाभारत पीरियड एंड अबाउट रूलर्स ऑफ कश्मीर। तो ये बुक हमें बताती है महाभारत के पीरियड से पहले की हिस्ट्री के बारे में और कश्मीर के रूलर्स के बारे में। तो आ गया हमारा नीलम पुराण। तो ये भी बुक जो है, ये भी एक बहुत अर्ली टाइम की बुक टेक्स्ट है कश्मीर की, जिसमें मतलब कि बताया हुआ है कि इस वैली के बारे में, ओरिजिन के बारे में बताया हुआ है। द राइट्स एंड वर्शिप प्रिस्क्राइब्ड बाय नीला। तो इसमें बताया हुआ कि कैसे पूजा की जाती थी उस टाइम पे नीला की, जो कौन थे कि द लॉर्ड ऑफ कश्मीर नागा, जो कश्मीर नागा के कौन थे, लॉर्ड थे, भगवान थे। आगे बुरसम, जो कि न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज मीन्स क्या होती है, नवपाषाण युग की स्टार्टिंग का सबसे न्यू, जब कुछ भी नहीं था इस वहां पे, तब का पीरियड। तो ये क्या सबसे फर्स्ट न्यूलिथिक साइट कौन सी थी, कश्मीर। तो ये कहाँ पे लोकेटेड था, बिटवीन बैंक्स ऑफ दल लेक एंड जबरवन हिल्स में, कि दल लेक के बीच में और जबरवन हिल्स के बीच में कौन सी साइट थी, बुरजाहम, जो कि फर्स्ट न्यूलिथिक साइट थी, जो कहाँ पे, कश्मीर में। फिर उसके बाद एम्पायर स्टार्ट हुआ, किसका, मौर्यन एम्पायर, जो कि रूल इस्टेब्लिश किया गया था JNK में, कौन किस सेंचुरी के अराउंड, 3rd सेंचुरी के अराउंड। और इसके रूल किसने किया था, अशोका ने, जो कि किसके फॉलोअर थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। इन्होंने क्या एक सिटी को, मतलब की पुरानी सिटी को फाउंड किया था, जो थी श्रीनगर की, जिसका नाम क्या था, पंदरेठन। मैंने मार्क किया हुआ है, आप एक में मुझे हाईलाइट कर ही लेने दो, पंदरेथन। फिर एम्परर कौन थे, अशोक का। 3rd सेंचुरी की कौन थी, ये सब चीजें जो है ना। फर्स्ट न्यूलिथिक एज कौन सी थी, बुरसाम। फिर इसमें कितने पाए, नीला मीन्स द लॉर्ड ऑफ नागास। तो ये था, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, और जो पुरानी शाइन्स जो कि मतलब कि डिस्ट्रॉयड हो गई थी उनको भी रिपेयर किया था। एट विजवेश्वरी, विजवेश्वरी मीन्स की वो मॉडर्न बिजवेरा, जहाँ पे इन्होंने एक शिवा टेम्पल को क्या किया था, बनाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हिज सन जालूका असेंडेड द
द थ्रोन ऑफ कश्मीर। तो जब इनकी मृत्यु होगी, डेथ होगी, तो जो इनके बेटे थे जलूका, उन्होंने क्या किया था, कश्मीर के सिंहासन पे राज किया था। नेक्स्ट है हमारा कुषाण एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद किसका है, कुषाण एम्पायर, जिसमें 3 राजा थे। मेन राजाओं की बात की, क्योंकि देखो अब हर एम्पायर में बहुत सारे राजा होंगे, अब सबके बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पेपर में भी कुछ ही इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पूछा जाता है, किंग्स के बारे में पूछा जाता है, मैंने उन्हीं को इसमें कवर किया है। ये नोट्स मैंने 4-5 जगह से इकट्ठे करके ही बनाए हैं, तो ऐसा ना सोचिए कि आपका कोई पॉइंट रह जाएगा। अगर रह भी जाएगा तो हम उसको एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट कर देंगे, मैं वीडियो ले आऊंगी उसकी। तो 3 राज्य कौन से थे, हुष्का, जुष्का और कनिष्का। ठीक है, कुषाण एम्पायर के कौन थे, हुष्का, जुष्का, कनिष्का। तो हुष्का ने कौन सा कस्बा बनाया था, कौन सा एरिया बनाया था, जो यहाँ पे उसका वो था हुष्कापुर, जुष्का का जुष्कापुर, कनिष्का का कनिष्कापुर। ठीक है, उन्होंने अपने नाम से आगे वो किया हुआ है। आगे कनिष्का जो थे वो चौथे ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल थे, जो काम पे थे कुंडला बाबर में। तो जो बुद्धिज्म थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक किन 2 हिस्सों में, एक का था हिनायन, दूसरा क्या था महायान। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है हमारी, करकोटा डायनेस्टी। ये किसने फाउंड की थी, दुर्लभ बर्दन, कौन से टाइम पे, 625 to 661 एडी में। इनके टाइम पे एक चाइनीज के पिलग्रिम थे जिनका नाम क्या था, हिविन त्सांग, जिन्होंने विजिट किया था कश्मीर को, और फिर वो बारामूला में गए थे। वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, द हिवेंद्र सिंह वॉज गिवन अ राइट ऑफ रॉयल रिसेप्शन बाय द पीपल। तो जो हिवेंद्र सिंह थे उनको एक राइट दिया गया था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप मंदिरों में जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, कोई भी आपको क्या मतलब कि आपको रोके टोकेगा नहीं। तो इन्होंने 2 साल वहां पे रुके थे और वहां पे इन्होंने संस्कृत और हिंदी के स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था। जो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे अपने किसके, लालित आदित्य मुकाधिपत्य के, जो कि समुद्रगुप्ता थे कश्मीर के। पेपर में आ सकता है हु इज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, तो द आंसर इज, हु इज द आंसर एंड व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द हमारा ललित मुकाधिपत्य। ओके, ही बिल्ट इज कैपिटल नियर द सेक्रेड श्राइन ऑफ खीर भवानी। तो इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो कहाँ पे, जो पवित्र श्राइन थी खीर भवानी की, वहां पे बनाया था, और उसको अपना नाम क्या दिया था, परिसपुर। परिसपुर का मतलब क्या, सिटी ऑफ प्लेजर, कि जहाँ पे वो सिटी जहाँ पे खुशियां हो। इन्होंने सन टेम्पल को भी बनाया था, कहाँ पे, क्या नाम था उसका, मटान, जो कि कहाँ पे बनाया था, ऑन मटन करेबा, अनंतनाग में। आफ्टर हिज डेथ ग्रैंडसन जयतिता बिकम द स्ट्रॉन्ग रूलर। जब उनकी मृत्यु होगी, इनके जो पोते थे जय अतिथि, तो वो बने थे इसके स्ट्रॉन्ग रूलर। आगे हमारा मेडिवल पीरियड हमने अभी पहले कौन सा कर लिया, एशियन पीरियड कर लिया। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, अब डायनेस्टी स्टार्ट होगी, इसमें हिंदुओं का रूल्स होगा, देन उसके बाद मुस्लिम का रूल आएगा। ओके, तो इसको 1 by 1 करके हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है हमारा उत्पल डायनेस्टी, जो कि 855 to 856 एडी से स्टार्ट हुई थी। इसके रूलर कौन थे, महाराजा अवंतीवर्मन। इन्होंने कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक हो। इनकी कैपिटल सिटी का नाम क्या था, अवंतीपुर। कैपिटल सिटी का मतलब क्या है, उनका साम्राज्य, उस टाइम पे उसको कैपिटल सिटी उनका, कि जो उनका साम्राज्य था जहां पे वो राज करते, उसे किस नाम से जाना जाता था, अवंतीपुर। क्यों, पहले के टाइम पे जो महाराजा का नाम होगा तो उस महाराजा के नाम पे ही उस जगह का नाम पड़ जाएगा। जैसे अवंतीवर्मन था तो उनकी वो जहाँ पे साम्राज्य का था उस जगह का क्या नाम था, अवंतीपुर। तो अवंतीवर्मन जो वाज सक्सीडेड बाय सन शंकर। तो जब इनकी मृत्यु होगी तो इनके बाद किसने राज्य किया, इनके बेटे ने, शंकर वर्मन ने। तो इसके बाद किसकी डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, जो कि 10th सेंचुरी में थी, 1890-50 में। इनके खेम गुप्ता सन, जो कि फाउंडर थे, गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उनके बेटे, क्या नाम था उनका, पारवा गुप्ता। तो खेम गुप्ता ने शादी की थी किससे, क्यून दीदा से, जो कि किसकी बेटी थी, डॉटर ऑफ लोहारा मीन्स पुंछ की। और पोती किसकी थी, शाही किंग ऑफ काबुल की, उनकी बेटी से क्या की थी, शादी की थी। जब उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए थे और मोनेस्ट्रीज भी बनाई थी, किसके लिए, लोगों के लिए, फॉर द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश एंड लता मीन्स यूपी, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, इनके लिए इन्होंने टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई थी। जो इनकी रानी थी, जब इनकी डेथ होगी, क्योंकि पहले किसकी डेथ हुई थी, परवा गुप्ता की, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी जो रानी थी उन्होंने किससे शादी करी थी, उनके छोटे भाई से शादी करी थी।
और जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके जो की बहन के बेटे थे या फिर भाई के बेटे, हर नेफ्यू संग्राम राज, जिसका क्या नाम था, संग्राम राज, स्टार्टेड द लोहर डायनेस्टी। उन्होंने किस डायनेस्टी की को फाउंड की है, लोहरा डायनेस्टी को। अब नेक्स्ट है हमारी लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, हमने अभी पढ़ा, संग्राम राज। कौन से टाइम पे, 1399 में। कहाँ से लेकर कहाँ से तक, 1089 टू 1101। जो किंग हर्षा थे उन्होंने कश्मीर पे रूल किया था। फिर जो कलकन थी उन्होंने अपनी, इसी टाइम पे जो कलकान थे उन्होंने अपनी राजा तरंगनी उसको कंप्लीट किया था। ये सबसे बड़े लास्ट ग्रेट रूलर थे। कौन थे इसके, किंग जयसिम्हा, जिनका पीरियड क्या था, 1128 टू 1155 तक। इन्होंने अपने पीरियड, अपने एम्पायर के पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, श्राइन्स बनाए और फाउंडेशंस को क्या दिया, पाइस फाउंडेशन में इसकी पवित्र स्थलों की नींव रखी थी। 1171 तक जो थे लोहरा डायनेस्टी के जो रूलर तब तक चलो, और इसके लास्ट रूलर कौन थे, वनिता देवा। नेक्स्ट है हमारा देवा डायनेस्टी, जो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट हुए, 1171 टू 1371। किसने फाउंड किया था इसको, वनिता देवा ने। इसमें जो मेन किंग्स थे वो कौन कौन से थे, संग्राम देव और सहदेव। ठीक है। कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई ट्रेडर शिप लूचा फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इसमें क्या हुआ था कि इस पीरियड में क्या हुआ कि कश्मीर में किसका कब्जा आ गया था, सेंट्रल एशिया का, जिसकी वजह से जो सहदेव थे, जो कि तब उस पीरियड में वहाँ के राजा थे, वो कश्मीर को छोड़ के भाग गए थे। तब क्या हुआ कि इस वजह से हिंदुओं का जो रूल था कश्मीर के ऊपर वो खत्म हो गया। अब इसके बाद किसका रूल होना स्टार्ट हो गया, अब किसकी बारी आई थी, मुस्लिम्स की रूल की। अब किसकी रूल की बारी आई, कश्मीर पे मुस्लिम की रूल की। इसमें भी नई नई डायनेस्टीज बनी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, 14th सेंचुरी में, फ्रॉम 13 टू 39। ये किसने स्टैब्लिश किया था, बाय रिंचन शाह। नाम आपको याद रखने ये सब चीजें। अगर आप, मैं कहती हूँ आपको 2-4 बार इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप प्लीज नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये मैंने नोट्स जो बनाए हैं कि एक एक लाइन से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज के बारे में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है, छोटी मोटी चीजें नहीं है, कि जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। ऐसे तो हिस्ट्री, जेएंडके की हिस्ट्री बहुत ही बड़ी, अगर आप वो करने जाओगे बुक्स में तो पैराग्राफ टाइप में पूरे 5-6 पेजेस हैं। बट हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि आप इतना याद भी नहीं रख सकते, इसलिए मैंने की पॉइंट्स में इसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज या तो आप नोट्स बना लीजिए प्लीज, या फिर वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। तो सूफी इन्फ्लुएंस का था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें किसने ये रूल किसने स्टार्ट किया था, रिंचन शाह ने। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बुलबुल शाह एंड शाह मीर। आई होप आपको ये बल्कि मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे एक ही, बल्कि मैंने ये नोट्स एक ही दिन में बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में क्या हुआ कि सूफी का इन्फ्लुएंस था कश्मीर के ऊपर, इस्लाम हर जगह फैल चुका था। तो रिंचन शाह जो थे उनका नाम चेंज हो गया, जब वो एम्पायर के किंग बने तो इनका नाम चेंज होकर क्या हुआ, सुल्तान सदरुद्दीन। नाम याद रखना आपने कि रिंचन शाह का नाम चेंज होके क्या हुआ था, या फिर हु इज द सुल्तान सदरुद्दीन आल्सो नोन एज, कि कौन थे वो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप, मैं बार बार कह रही हूँ। इन्होंने फर्स्ट मॉस्क, पहला मस्जिद बनाया था कश्मीर में, जिसका क्या नाम था, बुद्ध मस्जिद। और इन्होंने किससे शादी की थी, कोटा रानी से। और इसके जो राष्ट्रीय रूलर थे वो कौन थे, व्यदन देवा, जो कि ब्रदर थे किसके, सुहदेव के। आगे उसके, अब इस मुस्लिम रूल में कौन कौन सी डायनेस्टी से कौन कौन रूलर थे उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट वन इज शाहमी डायनेस्टी, जो कहाँ से कहाँ लेकर थी, 1339 टू 1561 से। तो इसके मिनिस्टर कौन थे, रिंचान। इसमें मेनली 2 वर्थी रूलर्स थे। देखो राजाएं तो बहुत सारे बनेंगे, हमने मेन ही किया, तो मैंने भी मेन ही आपको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे कि 2 वर्थी रूलर्स थे किस टाइम पे, शामिर की डायनेस्टी में कौन कौन से थे, शिहाबुद्दीन और जैनुद्दीन। After the death of Queen Kota, Shamir ascended the throne under the name of Sultan Shamuddin। तो जब रानी कोटा की मृत्यु होगी, रानी कोटा हमने क्या पीछे अभी पढ़ा कि वो किसकी बीवी थी, रिंचन शाह की। जब उनकी मृत्यु होगी तो जो राज्य था वो किसके नाम चला गया, सुल्तान शाहउद्दीन के। ठीक है। तो शाहउद्दीन कौन थे, जो अब शाहउद्दीन कौन है, जो कि रूलर थे, रूलर ऑफ कशागर, सेंट्रल एशिया। और इन्होंने क्या किया था, इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी, रूलर ऑफ कशागर के बीच में और शाहउद्दीन के बीच में। जिसमें क्या हुआ था कि जो कशागर थे वो हार गए थे और उनकी आर्मी खत्म हो गई थी, मीन वाइप्ड आउट की, दे हैव, मतलब कि उन्होंने अपनी हार मान ली।
शाहुद्दीन फाउंडेड अ न्यू टाउन, फिर शाहुद्दीन ने नया टाउन फाउंड किया था जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, शिहाबुद्दीन पोरा, नाउ शादीपुरा। अभी का क्या नाम है उसका, शादीपुरा। और उससे किस नाम से जाना चाहता, नॉन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, तो उसे ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर के नाम से जाना चाहता। ये याद रखना कि ललित ऑफ एशियन कश्मीर का कौन था और मेडिवल एशिया का कौन था, याद रखना बच्चे, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार कह रही हूँ। आके कुतुबुद्दीन, जो कि रियल इसका इनका रियल नाम क्या था, हिंदल, मार्क कर रही हूँ मैं। तो इनका राइवल क्या हुआ था, सईद, इनके जब इनका एम्पायर था तो तब किसके राइवल हुई थी, सईद अली हमदानी की। इन्होंने मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कुतुबुद्दीन थे जो कौन से उनकी मृत्यु हुई थी 1389 में। फिर इनके जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे सुल्तान सिकंदर, जिसे औरंगजेब ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था, इन्होंने ही अबॉलिश सती सिस्टम को खत्म किया था कश्मीर में। ये पहले रूलर थे जिसने सती सिस्टम को खत्म किया था पूरी तरह से। नेक्स्ट है जैनुलब्दीन, जिसे किस नाम से जाना जाता है, नोन एज द बुद्ध शाह के नाम से जाना जाता है। इनका पीरियड कहाँ से कहाँ लिखा था, 1420 टू 1470 के बीच में। इन्होंने जिजिया टैक्स को खत्म किया था। जैनुलब्दीन से इन्होंने अपने पीरियड में बहुत सारे चेंजेस लाए थे। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूलर थे। इन्होंने ये सुल्तान थे शामी डायनेस्टी के। इन्होंने रिलीजियस हार्मनी फैलाई थी, टेम्पल्स को बनाया था और जो भी डिस्ट्रॉय टेम्पल्स है उनको रीबिल्ड किया था। इन्होंने इनकरेज किया था कि जो रिफ्यूजीज यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आए इस जगह कश्मीर में। इन्होंने कल्चरल और आर्टिस्टिक की प्रमोशन भी की थी, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, डेट वर इट इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। You should remember that who is known as Akbar of Kashmir, who is the Aurangzeb of Kashmir. You should know, please note it down. मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से थे जो इन्हें स्टार्ट किए थे, मेन था जेनगरी कनाल, जिसको मेन रोल था कि ताकि एग्रीकल्चर जो है वो उसको प्रमोट कर सके। इन्होंने फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी खोले थे, किस लिए, ताकि शॉल और कारपेट की अच्छी से प्रोडक्शन हो सके और ट्रेड को प्रमोट कर सके, और इससे क्या हो कि जो उसकी स्टेट की जो उस एरिया की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो अच्छे से हो सके। तो इनका जो शासन था उससे गोल्डन एज माना जाता था कश्मीर में। इनकी जो पॉलिसी थी कि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको इक्वली ट्रीट करना, ये था मेन इनका रोल। इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट्स भी खोले थे जहाँ पे संस्कृत पर्शियन को लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया जाता था और बुक्स को उन न्यू लैंग्वेजेस में भी क्या किया जाता था, प्रमोट किया जाता था। आगे हमारे फाउंडर जो इन्होंने न्यू सिटी को फाउंड किया था जिसका क्या नाम था, नो शेडर। इन्होंने टाउन कौन कौन से किए थे, जैनपुर, जेनाकुत, जेनाकीर। याद रखना कौन कौन से किए थे, जैनपुर, जैनुद्दीन से, ये देखो नाम से पता चल जाएगा, बस तो ये इतना ईजी है क्योंकि जेनापुर, जेनाकत, जेनादीन। तो ये क्या हो गया, जैनुद्दीन ने इन्होंने किया था। इन्होंने पहला वुडन ब्रिज बनाया था श्रीनगर पे जिसका नाम क्या पड़ा था, जैनक कदाल। ये आपके लिए इजी है कि इनके जो इन्होंने जो चीजें बनाई है वो इनके नाम से ही पड़ी हैं, तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इन्होंने रॉयल किचन भी बनाई थी, कहाँ पे, रेनावारी में, जिससे अब किस नाम से जाना जाता है, जो कि लंकर। ये चीज याद रख लेना, इसमें नहीं है कोई जेन पाई आप सोचो ये इसमें भी जैन आ जाए। याद रखना उन्होंने एक रॉयल किचन का मतलब कि फाउंड की थी जहाँ पे हिंदूज को क्या किया जाता था, भोजन कराया जाता था, वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में खाना बनाया जाता था। कहाँ पे था, रेनावारी। उसका नाम अब किस नाम से जाना जाता है, जोगी लंकर से। जब उनकी डेथ हुई तो इसकी वजह जो शाहमीर की जो डायनेस्टी थी उसका भी अंत हो गया। हालांकि ये लास्ट रूलर नहीं थे, बट अब उसका जो गोल्डन पीरियड था उसका डी एंड हो गया। उसे जब इनका पीरियड चल रहा था कश्मीर में, उस टाइम को गोल्डन एज माना जाता था कश्मीर का। तो नेक्स्ट है हमारा चक डायनेस्टी जो 1555 टू 1586 में थी। इन्होंने गाजी चक, ये किसने फाउंड किया था चक डायनेस्टी को, भाई गाजी चक, जिसे गाजी शाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शाहमीर के जो लास्ट रूलर थे। इन्होंने इनके टाइम पे, इनके पीरियड में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो मुगलों का रूल है वो कश्मीर में आए। इन्होंने रिजिस्ट किया था कि जो बाबर और हुमायूं है वो चाहते थे कि कश्मीर पे कब्जा करना, तो इन्होंने इसमें अपनी पूरा बल्कि अपनी 100% दिया था कि वो ऐसा ना कर पाए। और इनके जो इस पीरियड में कौन कौन से राजाए थे, की रूलर्स कौन कौन से, गजी शाह, हुसैन शाह, यूसुफ शाह, यकूब शाह। यहाँ पे उनका पीरियड बताया हुआ है कि कौन कहाँ से लेकर था। यूसुफ शाह की वाइफ का क्या नाम था, वाइफ हब्बा खत्म, याद रखें। तो जब इन मतलब कि इंटेंस इतनी लड़ाइयों के बावजूद
की वजह से क्या हुआ कि अब जो डायनेस्टी थी वो वीक पड़ना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो कश्मीर वैली थी उस पर किसका कब्जा आ गया था, मुगल एम्परर का आ गया था, क्योंकि मुगलों ने अब उस वैली पे अपना कब्जा कर लिया था। इस वजह से अब जो मुस्लिम का डायनेस्टी था, मुस्लिम का रूल था, वो खत्म हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो के आ गया, तो यही है। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ JNK। उसमें डोगरा रूल आएगा, फिर उसमें मुगलों का रूल आएगा कि उसमें कौन कौन से चेंजेस आए थे। तो सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।